हाय मैम, मेरा नाम दिव्यांशु है एंड आई एम अ 12th ग्रेडर एंड मेरे को ये पूछना है अबाउट योर लर्निंग्स फ्रॉम द यूपीएससी इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशंस। कुछ लर्निंग्स तो ये है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, चाहे आपकी जर्नी स्मॉल है लॉन्ग है, सबने ही हार्ड वर्क किया है तभी सक्सेस मिलती है। सेकंड ये कि ऑनेस्ट रहिए, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर जो भी आपका एम है, आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए, सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना चाहिए। तो ये कुछ लर्निंग्स थी मेरी जो हेल्प करी थी। और दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती कि हम सोशली भी बहुत एक्टिव रहें, सारे अकाउंट्स इंस्टा फेसबुक सब चलता रहे और पढ़ाई भी होती रहे। दैट इज़ डेफिनेटली नॉट द गेम। तो आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आप को। दैट इज़ अ हार्ड रियलिटी, यू हैव टू फेस इट। और कुछ हॉबीज़ हैं वो डेवलप करिए ताकि आपको जैसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आप जब लो पॉइंट्स आते हैं तो वो हॉबीज़ भी मदद करती हैं। इफ़ यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट, इफ़ यू आर इनटू सम इंस्ट्रूमेंट, या कोई रीडिंग है, जैसे मेरे लिए पोएट्री थी, तो वो एक ब्रेक पॉइंट होता है। आपको ऐसा लगता है कि अच्छा चलो मुझे पढ़ाई से ब्रेक मिलता है थोड़ा। तो वो चीज़ें हैं, वो डेफिनेटली लर्निंग्स हैं और वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स रहती हैं। एंड यू यूज़ द वेरी राइट वर्ड लर्निंग्स, क्योंकि हम क्या होते हैं, थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं कि एक बार प्रिपरेशन में आ गया तो अब तो रिजल्ट चाहिए, होली पीडीएफ में अपना नाम देखना है। नहीं, योर फोकस शुड बी आप कैसे इंसान बन रहे हैं, क्योंकि इंसान का काम से ज़्यादा उसका व्यक्तित्व याद रहता है लोगों को, पर्सनैलिटी की, यार जो भी था इंसान अच्छा था, यू नो, नॉट आफ्टर मीन्स बीइंग व्हेन यू आर अलाइव, ओके। बाकी तब तो सभी बोलते हैं। So you have to be that person. Don't forget you are a human being, but you have to become a good human being, right? सर्विस नहीं भी मिली तो क्या हुआ, लाइफ गोज ऑन, राइट? जो चेंजेस शायद हम पावर मिल जाता तब करते, तो हम अभी क्यों नहीं कर सकते हैं, राइट? बिकम अ गुड ह्यूमन बींग। थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए अपने साथ, आइसोलेट मत करिए खुद को, राइट? योर लर्निंग्स इज द थिंग जो आपको एक यू नो, इट इज़ लाइक अ कंप्यूटरिंग थिंग। वो लर्निंग्स आपकी पर्सनैलिटी डेवलप कर रही हैं। इट इज़ लाइक अ बिल्डिंग स्टोन टू योर पर्सनैलिटी, राइट? वॉट मैटर्स इज यू एंड योर फ्यू पीपल who will be at the और एक end बहुत standing with फेमस your कोट life. है, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप पैदा इंसान होते हैं और आपका एम होना चाहिए, आप पैदा आदमी होते हैं और आपका एम होना चाहिए इंसान बनने का। तो आदमी से इंसान तक का सफ़र आपको तय करना है। कि देर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोअर एंड द ट्रेंड मेकर। तो आप लोगों का क्या एम था वाइल गिविंग एंड अपेयरिंग फॉर यूपीएससी? I would ask you to reframe the question. Means follower and trends. I did not get. Following for the trends and setting the goals as a trend maker, तो these are the two differences. तो आई वॉन्ट टू आस्क कि आप लोग जब यूपीएससी अपेयर कर रहे थे तब आपका क्या एम था, कि यू वांट टू बी द फॉलोअर और यू वांट टू बी द ट्रेंड मेकर? फॉर मी नाइदर ऑफ द टू। ये था कि कुछ अच्छा करना है लाइफ में, उसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू द बेस्ट, डू द मैक्सिमम फॉर द सोसाइटी, और उससे अगर किसी को इंस्पिरेशन हासिल होती है तो इट्स बेस्ट। एंड कुछ अलग या कुछ अलग हटके करने की ज़रूरत होती नहीं है। लाइक यू नो, इट इज़ अ कोट लाइक द विनर्स डू द थिंग्स डिफरेंटली, दे डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, यू नो, इट्स लाइक दैट। डोंट बी अ ब्लाइंड फॉलोवर ऑल्सो, और ये भी मत कोशिश करिए कि हम तो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, है ना, अब जो होगा मेरे अकॉर्डिंग होगा। दिस शुड नॉट बी द अपने प्रोबी, गोल्स को या क्लियरली गोल डिफाइन शुड बी करिए। योर प्रायोरिटी, यू नो। मैम, एज आई टोल्ड यू कि आप एआई पे स्टडी करेंगे आफ्टर दैट, तो मैम एआई पे एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि आपको पता होगा। अभी हमने बहुत से स्टडीज़ देखी हैं कि मैम एआई रोबोट्स हैं जो हॉस्पिटल में वर्किंग है, और टीचिंग एज ए टीचिंग भी एआई कर रहे हैं, रोबोटिक्स। तो मैम, इससे तो ये पॉपुलेशन की, यूथ की जॉब भी खत्म हो जाएगी मैम, है ना? अगर एआई डेवलप हो गया इतना, तो फिर मैम हम लोग जो बैठे हैं यूपीएससी की एडमिशन के लिए, अगर हम एआई प्रिपेयर करके यूपीएससी का आईएएस बन सकता है मैम, ऐसे तो मैम इस पे क्या बोलेंगे आप? I personally believe that humans are the best creatures of God, and no machine can ever overtake humans. That kind of creativity and everything. And if you are following the news on AI, then you will see that they are creating such blunders in giving answers and all. So वो दिखाता है कि humans हमेशा supersede करेंगे machines को। दूसरी बात, जहाँ तक jobs की है, आप एक बुक पढ़िएगा, युवल नोआ हरारी की सेपियंस।
उन्होंने, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, स्पेशली दीज साइंस फिक्शंस। तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि एक ढाका में बैठा हुआ एक टेक्सटाइल वर्कर की जॉब एक रोबोटिक आर्म ले लेता है। रोबोट आता है और वो ढाका वर्कर की जॉब ले लेता है, बिकॉज उसको वो मैकेनाइज कर देता है। बट एट द सेम टाइम एक रिसर्च लैब में एक कैंसर स्पेशलिस्ट की जॉब जो सिर्फ ह्यूमन परफॉर्म कर सकता है, वहाँ पे वो क्रिएट होती है, बिकॉज somebody हैज़ टू मैनुअली मैनेज द रोबोट्स ऑल्सो। तो आपकी एक जॉब जा रही है पर साइमल्टेनियसली एक जॉब बन भी रही है। डिफरेंस क्या है? हाई लेवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो फोकस क्या होना चाहिए आपका? आपने जॉब की बात की, डोंट फोकस योर सेल्फ गेटिंग अ जॉब इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फोकस योर जॉब योर करियर इन रिसर्च लैब। तो ये फोकस यूथ का चेंज कराएगा एआई, कि आपको अपनी फोकस कहाँ ले जाना है? हाई स्किल डेवलपमेंट गेम में, हाई स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में। तो जॉब्स कहीं नहीं जा रही हैं, जॉब्स बन रही हैं। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे था, लाइक मैम ने बताया कि मेरी हॉबी क्रिकेट थी, मैम ने बताया कि शायरी एंड पोइट्री, तो आपकी कोई हॉबी नहीं रही मतलब इस बीच? मेरी हॉबी थी भंगड़ा परफॉर्म करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सेकेंड मैं टीचिंग करती थी अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को। मैं एनजीओ से भी एसोसिएटेड हूँ, रॉबिनहुड आर्मी। तो वहाँ पर हम वीकेंड्स पे छोटे प्राइमरी स्टूडेंट्स को टीच करने जाते थे, जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास या स्कूल में एजुकेशन नहीं है, एनरोलमेंट है लेकिन वो जाते नहीं हैं, तो उनको मैं पढ़ाती थी। तो वो मेरी हॉबी रही थी। तो मतलब लाइक मैम यूपीएससी में टॉप करने के लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आप एक टाइम पे ऐसा होता है कि स्ट्रेस आउट हो जाते हैं एकदम, कि कुछ करने को नहीं है, तो वो हॉबी ही है, वो हेल्प करती है आपको कि हाँ रिलैक्स करती है, कि आपका थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है। सिर्फ स्टडी नहीं कर पाते हैं लंबे टाइम तक, तो हॉबी इसमें काफ़ी आपकी हेल्प करती है कि आपको रिलैक्स कर देती है। टॉप करने का तो पता नहीं, बट आपको उस जर्नी में मेंटेन करने के लिए तो डेफिनेटली ज़रूरी है। वो पर्सिवरेंस आई थिंक वहीं से आता है। मैं तो रेगुलर जब उनको बच्चों को देखती थी अंडर प्रिविलेज को, तो मुझे वैसे ही मोटिवेशन मिल जाता था, यार इनके लिए तो कुछ करना है लाइफ में। और उनके एम्स देखने वाले होते हैं। वो छोटा सा मेरे पास आता था बच्चा, वो कहता दीदी मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। मुझे गौरव बोलना ही नहीं है आपने, मुझे इंस्पेक्टर के नाम से ही बोलना है। तब मुझे ऐसे लगता था यार कितना एम इनका क्लियर है और डेडिकेशन भी है। मैं उसको ये बोलती थी, वो नई पढ़ाई करता था ना, मैं ये बोलती थी ऐसे इंस्पेक्टर नहीं बनते, वो हाथों हाथ पढ़ने लग जाता था। तो उनके लिए बस यही है कि मन में भी हाँ इनके लिए कुछ करना है, इनका जो एम है वो अचीव हो जाए। आई होप हम आपके सारे सवाल का जवाब दे पाए हों। थैंक यू सो मच मैम, आप लोग अपना इतना प्रेस्टिजियस टाइम निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच, आप लोग भी यहाँ पर आए। एंड थैंक यू सो मच उन सबको जो हमें देख रहे हैं। ऐसे ही और इंटरेक्टिव सेशन जोश टॉक्स यूपीएससी पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।